आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं आरती। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। आइए चलते हैं बिहार की तमाम खबरों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती। जमीन विवाद में हिंसक झड़प, 2 दर्जन लोग घायल। विवाद के दौरान दोनों पक्षों में रोड़ेबाजी व आगजनी भी की गई। पूर्णिया जिले के श्रीनगर प्रखंड के गढ़िया बलुआ पंचायत के अच्छेपुर बैलगाड़ी गांव में 4.5 एकड़ जमीन के विवाद में सोमवार को 2 पक्षों में हिंसक झड़प के दौरान 2 दर्जन व्यक्ति घायल हो गए। इस दौरान रोड़ेबाजी व आगजनी भी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने गोली भी चलाने की बात कही है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सीओ विद्यानंद झा ने बताया कि जमीन विवाद की जांच शुरू कर दी गई है। राजस्व कर्मचारी को घटनास्थल पर भेजा भी गया है। के नगर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि भूमि से जुड़े विवाद में घटना हुई है। एक पक्ष गढ़िया बलुआ पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद मुजलिम ने बताया कि गढ़िया बलुआ मौजा में बहुत पहले 4.5 एकड़ जमीन की खरीद की है। इस पर उनका दखल कब्जा है और जमीन के म्यूटेशन व रसीद भी है। इसी भूमि पर दूसरे पक्ष का मोहम्मद समीर अपना दावा कर रहा है। सोमवार को इसी विवाद में दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही के नगर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्र, श्रीनगर थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार, एसआई विजय कुमार ने भारी संख्या में दल बल के साथ पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। एक पक्ष के 14, दूसरे पक्ष के 11 घायल, 2 की हालत नाजुक। अच्छेपुर बैलगाड़ी गांव में जमीन विवाद में पुलिस की सूझबूझ से गांव में संभल पाई स्थिति। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जमीन विवाद ने इसका दर भयंकर रूप ले लिया था कि कई लोगों ने जान पर बनी आई थी। अगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती और सूझबूझ से काम नहीं लेती तो कई जान जा सकती थी। प्रारंभ में एसआई विजय कुमार ने जान जोखिम में डालकर मामले को शांत करवाने भरपूर कोशिश की। इसके बाद के नगर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्र, श्रीनगर थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार ने मोर्चा संभाला। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ। घटना स्थल से अच्छेपुर बैलगाड़ी गांव में जमीन विवाद के बाद गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस को भी आशंका है कि बाहर से बुलाए गए दर्जनों लोग इस घटना में शामिल थे। ऐसे लोग ईंट पत्थरबाजी भी करते नजर आ रहे थे। फिलहाल इस घटना में शामिल बाहर के लोग की पहचान पुलिस अपने स्तर से कर रही है। एक पक्ष के 14 व दूसरे पक्ष के 11 लोग घायल हो गए। सभी को जीएमसीएच पूर्णिया भिजवाया गया है। घायलों में एक पक्ष के आरिफ खान, सजीद, एनुल हबीब, दिलबर अरीफ, इसहाक खान, दिलकश, रईस, असगर, मुजलिम के अलावे 3 अन्य घायल हैं। वही दूसरे पक्ष से रियासत, समीर, जकीर, मंजूर, सोयब, रुखसार खातून, रूबी खातून, नूर हसन, नूर आलम, इमरोज, मशरूर आलम, दिलखुश घायलों में शामिल है। मोहम्मद आरिफ खान व इसहाक खान की स्थिति गंभीर है। 5 घंटे तक रण क्षेत्र में तब्दील रहा। अच्छेपुर बैलगाड़ी गांव श्रीनगर 4.5 एकड़ जमीन के विवाद में श्रीनगर प्रखंड का गढ़िया बलुआ पंचायत का अच्छेपुर बैलगाड़ी गांव में सोमवार को दोनों करीब 5 घंटे तक रण क्षेत्र में तब्दील रहा। आलम यह रहा कि पुलिस बल के आने के बाद भी काफी देर तक पक्षों के बीच रोड़ेबाजी होती रही। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं। एक पक्ष का आरोप है कि अचानक कुछ लोग को बाहर से बुलाकर दूसरे पक्ष के उक्त भूमि पर बनाए गए फूस और टीन के घर में आग लगा दी गई। इसका विरोध करने पर दूसरा पक्ष हिंसक पर उतारू हो गया। घरों की छतों से जमकर चलाए गए जमीन विवाद में दोनों पक्षों में हिंसक झड़प के दौरान पुलिस भी काफी देर तक बेबस नजर आई। घरों की छतों से दोनों पक्ष एक दूसरे पर रोड़ेबाजी करते रहे। रोड़ेबाजी से लोग घायल होते रहे। पुलिस के लाख समझाने के बावजूद भी
लोग मानने को तैयार नहीं थे। आखिर में पुलिस को भी उन मकानों की छत तक पहुंचाना पड़ा जहां से रौड़े बरसाए जा रहे थे। पुलिस को भी सामना करना पड़ा। आक्रोश है कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक पक्ष जिनकी कब्जे में भूमि है उनके तरफ से पुलिस के पहुंचने से पहले ही कई लोग घायल हो गए थे। घायलों को अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। पुलिस के देर से पहुंचने से एक पक्ष के लोग पुलिस पर भी आक्रोशित हुए, पर पुलिस ने उन्हें शांत किया। के नगर थाना पुलिस ने पहुंचते ही मामला शांत करवाने का प्रयास किया गया। मामला है कि ये ज़मीन हम केवाला से खरीदे हैं, मांगन शाह का बाल बच्चा से, और ज़मीन लेके मोटेशन रसीद सारा कुछ हुआ था। इस ज़मीन पर 144 लग गया था। 144 लगा था तो 144 मेरे फेवर में सदर हमारा 144 लग गया था। हम डिवीजन में चले गए। देखिए ये खेसरा 159 हमको अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है। जो मतलब कि खेसरा 258-59 ये ज़मीन है और 5, 7, 8 खेसरा मिला के हम कुल 4.5 एकड़ ज़मीन खरीदे। सब में मेरा मकई लगा हुआ, कहीं में खीरा कद्दू लगा दिया है, लेकिन सब पर मेरा खेती हो रहा है, कहीं कोई बात नहीं। बीच में बात आई थी रंगदारी की 20 लाख रुपया निशी यादव हमसे रंगदारी मांगा था। ठीक है, निशी यादव जब रंगदारी मांगा तो ये डायरेक्ट नहीं बोला, बुलाया, बोला ये सब सारा बात बोला, ये बात वो बात, हमारा एग्रीमेंट था, ये था। हमने एग्रीमेंट था, हमको नहीं जानकारी है, आप जाके जिसका ज़मीन है उससे पूछिए, हम तो नहीं जानते हैं। तो नहीं, उसमें ऐसे कैसे होगा, ठीक है आपसे बात करेंगे। हम उस रोज़ चले आए। दूसरे रोज़ फिर उससे बात हुआ तो बोला कि क्या कीजिएगा उसमें। हमने क्या करेंगे, तो आप 20 लाख रुपया हमको दे दीजिए और आप आराम से रहिए। हम उनको बोले कि 3 फरी का ज़मीन बचा हुआ है, जो उसका जितना पैसा होगा उसी में कुछ बढ़ा चढ़ा के आपको दे देंगे। और इसमें हम क्या देंगे, हम तो ज़मीन बेच के ज़मीन लिया है। हम सबूतर में ससुर का ज़मीन बेचवा दिया है, इलियास मेरा ससुर है, पूछ लीजिएगा। ज़मीन बेच दिया उसके कहने पर, और ज़मीन नहीं मिला। 15,000 ज़मीन वाले को बना भी दिया था कि हम ज़मीन बेचें, पैसा देकर आपको दे के रजिस्ट्री करा लेंगे। तो नहीं, मतलब हमारा पैसा आते आते 2 तारीख का बात था कि पहले रजिस्ट्री 27-28 को करा लिया तो हम ज़मीन पैसा रह गया। तो बाद में एक रोज़ फिर उसको यही सब बातचीत हुआ तो बोला कि 20 लाख रुपया देना पड़ेगा। हम लोग कौन सी का पैसा दें, हम एग्रीमेंट किए थे। थोड़ा हम भी बोले कि भाई कोई बात नहीं कि आप पैसा देंगे। तो वो हमको माँ बहन लगा के गाली दिया, ले हम वहाँ से बर्दाश्त करके चला है। हमको 2 बार निशी ज़्यादा भी जान से मारने का भी धमकी दिया है। और एक बंटी यादव है, क्या कहते हैं, ब्रोकर है, खैरूगंज उसका घर है, उसका बाप का नाम नहीं जानते हैं। और एक बालूघाट में दुकान है, उसका संतोष नाम है। अच्छा, आज ये सब मिलके 200 आदमी लेके आया। ठीक है, नूर आलम, सगीर और समीर। नूर आलम के हाथ में हथियार था और समीर के हाथ में हथियार था। एक टोपी वाला जिसका फोटो है मेरे पास, नाम नहीं जानते हैं, टोटल सब बाहर का आदमी था। और उनके साथ में प्रशासन जिस समय आया था उस समय भी उसको हम दिखाया कि ये देख लीजिए, उसके हाथ में पिस्टल है, वो देख लीजिए, आदमी बाहर का है। तो उसको अंदर कर दिया। बाकी जितना भी क्रिमिनल था सबको ये मकई खेते भगाया। हम लोग उसको घेरा था, समझ गए। सवेरे क्या बजे आया? ये लोग 11:30 पौने 12 बजे आया था। हम लोग यहाँ नहीं थे सर, हमारा घर पर काम वाम हो रहा था, मिस्त्री काम कर रहा था, हम वहीं थे। अचानक बोला वो लोग आके टट्टी फरका तोड़ता है। तो हम लोग वहाँ से मोटरसाइकिल लेके दौड़ले आए। तब तक आए तो देखे कि नूर आलम का बेटा और वो क्या कहते हैं समीर इसमें आगे लगा रहा है। एक मंजूर है, मंजूर तलवार लेकर के वो टट्टी सबको काट रहा है, समझे। ये लोग किस तरह का हमला करके तोड़ फोड़ किया, घर में आग लगा दिया। वो देखिए हमारा पार्टी का पोस्टर जला दिया। वो आज के
4 महीना से लगातार जो पार्टी का कार्यक्रम होता है यहाँ पोस्टर लगता है। कितने लोग घायल हुए आपके तरफ? हमारे यहाँ 10-12 लोग घायल हुए। हमारा दामाद है आरिफ खान और हमारा समधी है ईसा खान, वो भी पूरा उसको होश नहीं है अभी तक। वो दोनों बाप बेटा को किस चीज़ से हमला हुआ? गंभीर किस चीज़ से हमला हुआ? देखिए सर, हम लोग जब आएंगे तो अब यहाँ चोटी लोग गोली लग गया कि पत्थर लगा कि तलवार से मार दिया, देखे नहीं है। जब आए तो हम लोग का होश खराब हो गया कि सब बेहोश गिरा हुआ, पूरा लहू बह रहा है। तो हम लोग उधर क्या देखेंगे, पहले तो आदमी को ही करके हॉस्पिटल भेजा, ट्रीटमेंट में भेजे। इसको लेकर आप लोग अभी तो तुरंत जैसे आया है। प्रशासनिक कार्रवाई में लिखित दे दिए? भैया अभी तो जान बचे तब तो लिखित देंगे। क्या परिचय? मेरा नाम मोहम्मद मुजलिम है। हमारा घर वच्छेपुर बेलवाड़ी है, पंचायत गढ़िया बलवा, प्रखंड श्रीनगर, वार्ड नंबर 13 और पूर्व मुखिया है। और पहले भी हम वार्ड सदस्य थे, उप मुखिया थे। 2 बार मुखिया, मेरी पत्नी भी मुखिया थी, हम भी मुखिया बने हैं। और हर हमेशा समाज का अच्छा सेवा किया है और चोर चिल्लर से कभी नहीं डरा। ये सब चोरवा एक होके हमको डरा रहा है और कोई बात नहीं है। आप देखे होंगे हमारा के नगर में अभी भी कहीं खाली चोर केस किया है, कोई शरीफ आदमी हम पर केस नहीं किया। पूछ लीजिए, हम गरीबों का दाता नाम है मेरा। अब क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ मिले। हम पैसा जमीन बेच के खरीदा, ये चोर चिल्लर धमकी, ये ब्रोकर लोग धमकी देके गोली मारने का, हत्या कराने का धमकी देके ये जमीन मांगता है 50%। आप बता लीजिए, हम जमीन बेच के जमीन खरीदा है। छत पर से सर पिस्टल लेके, और छत पर से पिस्टल, उधर देख लीजिए, वहाँ छत से पिस्टल फायरिंग कर रहा था। मेरे सामने में आसमानी फायरिंग किया है, सामने भी आया। सामने में आसमानी फायरिंग किया है। लेकिन उस समय हम लोग को क्या कहेंगे, होशे नहीं था। बालूघाट में दुकानदारी करता हूँ। बालूघाट में थे हम लोग सर, वहाँ से आए थे तब तक देख रहे हैं पूरा एकदम तोड़ फोड़ हो रहा है। उसी बीच में जो है हमको भी लगा पत्थर, तो हमको उसी समय गिर गया। हम उठा के हमको लेके गया हॉस्पिटल, वहाँ से हम इलाज करा के जस्ट आ ही रहे। क्या नाम है? मोहम्मद आइन, यहीं के वो छत पर छत डली है, उसमें छत पर पहले से खाली ईंटा पत्थल गिट्टी पहले से रखा था। राते से अनचोके उधर से आया 30-40 मोटरसाइकिल और सब छत पर चढ़ गया, वहां से चलाना चालू कर दिया। यहाँ आदमी था थोड़ा तकड़, जब हम लोग दौड़ आते जाए, चोट लगते जाए, साइड हो जाते, यही बात। इतना क्या नाम है आपका? मोहम्मद हबीब। आपका? मोहम्मद हबीब। घटना के बारे में हमको मुखिया जी मोहम्मद मुजम्मिल जानकारी दिया कि मेरा घर में आग लगा दिया। कौन लगाया भाई? तो बाहर से लोग आया है 30-40 मोटरसाइकिल से। हमने तुरंत अशोक झा, SI अशोक झा को फ़ोन किए और बड़ा बाबू थाना प्रभारी को फ़ोन किए कि मुखिया जी का घर जला दिया बाहर से आदमी आकर के। तो हम बोल दिए, हम तो बाहर थे, आते आते हमको समय लगा। जब आते हैं तो देखते हैं पुलिस प्रशासन है, यहाँ घर जला हुआ है, सब चीज़ है यहाँ बरामद। ये भूमि से संबंधित बताया जा रहा है, तो आप लोगों की इसकी सूचना क्या है? सूचना ये है कि मोहम्मद मुजम्मिल ये केवाला लिया है ज़मीन, इसका मोटेशन हो गया और इसका 2 बार 44 हुआ, 2 बार 44 में डिग्री हो चुका है। वो लोग DCA लाल के यहाँ अपील में है, MT पार्टी। तो DCA लाल का क्या डिसीजन होगा आगे तो कानून बता देगा। केस चल ही रहा है और वो प्लॉट पर आ गया। हाँ, कितना जमीन का विवाद है? कितना जमीन का विवाद है? कितना है हो? 3 बीघा, 3 बीघा मोटा मोटी विवाद। इस प्लॉट में 3 बीघा। लेकिन भरत पासवान वर्तमान सरपंच गढ़िया बलवा का। जितने भी हमलावर थे सब बाहर से आते हैं? हाँ, बाहर से भी, कुछ गांव के भी हैं। चिन्हित हाँ, चिन्हित हो गया है? हाँ, चिन्हित हो गया है। लेकिन कुछ नहीं बताएंगे तो अगर वाजिब बात बोलते हैं तो पुलिस प्रशासन कहता है एक सरपंच दलाली करता है। वाजिब बात बोलने पर प्रशासन हमको रोकता है। क्या आपका आरोप है कि प्रशासन कहीं मिली भगत है? एकदम होगा। जब हम फोन किए प्रशासन को, तब मालूम हुआ। 30-40 मोटरसाइकिल आ करके फिर जमोट हो गया। बाहर से आदमी आता है, कितना बड़ा कलेजा है बाहर से आकर के घर में आग लगाने का। मामला जो है वो बगीचा का जो जमीन है, मामला उन्हीं का, उन्हें हम लोग भी केवाला लिए हैं भर्ती डिस्ट्रिक्ट, और उन लोग भी किससे लिए? हम लिए मानसा का पुत्री से। क्या नाम है उसका?
और उसका गीता देवी से होगा, इसी को तो केवला में होगा। गीता देवी, कितना जमीन है टोटल? जी, गीता देवी, रुक्मणी देवी और पंकज शाह और सुधा देवी, संतोष कुमार, इन लोगों को कैसे जमीन प्राप्त है? रिश्तेदार है? हिस्सेदार है। उससे आप लोग रजिस्ट्री ले लिए? हाँ, हम कब लोग लिए? रजिस्ट्री किए। और 31 दिसंबर 2021 को लिए। उसके बाद उसका मोटेशन भी हो गया? मोटिशन हम लोग का नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये कुल रकबा कितना है वो? कुल रकबा 1 एकड़ 26 डिसमिल है। हम लोग लिए हैं। उसमें से आप लोग 38 लिए? हम लोग 38 डिसमिल लिए। हाँ। कुल रकबा में से? हाँ, उसका बाद जमीन कुल लिए हैं 2 एकड़ 45 डिसमिल। तो ये अलग अलग खेसरा से है? 9 खेसरे। 9 खेसरा से। तो इसका जो लेखकार होगा वो भी अलग अलग होगा? हाँ, अलग अलग। लेखकार भी अलग हाँ, अलग है। तो इस पे उन लोगों का क्या दावेदारी है और आपका क्या दावेदारी है? आप तो रजिस्ट्री लिए हम हैं। अपना हिस्सा मांग रहे हैं, जो हमको जो खरीदे जिस हैं, हिस्सेदार से आपने लिया? हाँ, वही हिस्सा मांग रहे हैं। वो क्या 12 फ्रीक है, वो 8 से लिया है, हम 4 से लिए। टोटल 12 हिस्सेदार में से 8 का मालिक आप हैं? नहीं, वो है 4 चार का का। मालिक है। और 8 का वो है? 8 का वो। तो वो क्या कहता है? वो कहता है जोर जबरदस्ती कि मेरा ही है पूरी प्रॉपर्टी, हम नहीं देंगे, हम तुम नहीं लोग क्यों देंगे। दिखाए हो? इसको लेकर वो कह रहा है, जैसे आरोप लगाया कि निशी यादव और सब लोग उसको धमकाता था 20 लाख ले लो, जमीन नहीं छोड़ दो। नहीं, वो सब बात कुछ नहीं। ज्यादा हम लोग मजदूर क्वालिटी हम का लोग हैं। मजदूर आदमी हैं। और घर देख रहे हैं मेरा सामने में है। जब जमीन बिका तो जाने की जमीन बिक रहा है तो हम भी अपना बढ़ चढ़ के जो भी हुआ हम अपना लिए। उन लोगों को नहीं भाप रहा है कि ये लोग क्यों लिया, और लिए हो तो तुम लोग ऐसे नहीं देंगे। और उतावला हो गया। हम लोग इस प्लॉट पे पहले भी घर बनाए थे, अपना कब्जा में था, वो लोग लाके घर तोड़ दिया। और उसके बाद उसका भी केस है, ये लोग बेल कराया हुआ 12 है। बरस पहले का घर था उस जमीन, हाँ, जमींदारे हम लोग बनवाया बहुत यहाँ से पे समथिंग 1992 से यहाँ पे रह रहे हैं। तो आज क्या हुआ? तो उस दिन मेरा भी घर बना के वो जबरन अपना घर बनाने का प्रयास किया उस बीच में, जिसमें कि जाके हम लोग 144 लगाए। 144 लगा हुआ है प्लॉट पे, वो वाली प्लॉट पे रिवीजन में गया है। अभी रिवीजन का डिसाइड नहीं आया, इसी बीच में ये जबरन घर बना दिया है। और घर बना रहा था, हम लोग इस बीच में गए, बोले हम लोगों का पोजीशन, हम लोगों का ज़मीन है, यही सिमोना है, हम लोग का पोजीशन पे घर क्यों बना रहे हैं? तो वो गाली गुलज करने लगा, बोला यहाँ नहीं है, तुम्हारा बाप का यहाँ क्या लगता है, तुम्हारा मोटिशन नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुमको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। और इसका जो हम लोग का मोटिशन वाला ज्यादा बोलिएगा तो हाँ। काट के इसी में गाड़ देंगे। जी, ये कौन बोल रहा था? वही लोग पढ़ रहे ये हैं। कौन कौन? मुजलिम, मुश्ताक, दिलकश, दिलकश, असगर और हबीब, यही लोग। यही लोग। आज क्या हुआ है? आज बोल रहा था ना। आज वही वो लोग आज जैसे उन लोगों का आरोप है कि अचानक 200 करीब लोग आए बाहरी मिल के, हम लोगों पर हमला हुआ, ये गोला पत्थर बरसाया गया, लाठी मारा गया, नहीं, हम गोली लोग का चलाया सर गया। तो खुद हम लोग आदमी हैं 10 गो, मेरा रोड हम पे गरीब यहाँ पे आदमी हैं, घुस हम गया लोग ये 10 लोग। आदमी हैं। जब वो लोग पता, हम लोग जब बोले कि 144 लगा हुआ है, रिवीजन में कोई डिसाइड नहीं आया आप लोग घर, तो वो लोग हावी हो गया हम लोगों के ऊपर। वो लोग मारपीट पे उतर आया और मारपीट करने लगा, तो हम लोग अपना सरल नहीं, अपना घर है सामने में, हम लोग अपना घर में आके छिप गए। वो लोग यहाँ तक गिट्टी पत्थर से मारने लगे। हम लोग 8, 10, 12, 15 लोग हम लोग जख्मी हो गए हैं, जिसके जो कि सदर में एडमिट है। कौन कौन जख्मी आपके हैं? हाँ, जख्मी है मोहम्मद रियासत है, और मोहम्मद मंजूर हैं, और मोहम्मद जकीर हैं, मोहम्मद हसनुर रजा हैं, मोहम्मद सुहेब हैं, रुखसार खातून है, रूबी खातून है, और मोहम्मद नूर आलम तो है। ये लोग किस चीज से जख्मी हुआ? ये लोगों को पत्थर और लाठी से मारा है, लोग मारा है ये लोग पूरा जी। ब्रेन तक। ये लोग हमारा भाईचारा और दौर दियात है, हमारा बाप चचा है। मोहम्मद अफरोज जो है उसको हाँ, यहाँ और वो पर लोग लगा है, गोली फायरिंग भी लगा किया, है। जिसका कि उसका ये से हम लोग, हाँ, और तीर चलाया है मोहम्मद मुश्ताक आलम जी, तीर चलाया है मोहम्मद मुश्ताक आलम। हाँ, और मोहम्मद दिलकश है, तीर भी लगा। और क्या हुआ? हाँ, और उसके बाद हम लोग खंती से भी मारा है। खंती कहाँ है? गरसा वगैरह सब कुछ था, और गोली फायरिंग किया तो हम लोग भागे वहाँ से। कौन सा किया? फायरिंग किया, मोहम्मद मुश्ताक आलम किया, और तीर भी चला रहा था, गोली भी फायरिंग कर जी, पहले जी, तीर चला के नहीं, तीर तब जब चलाया कि मार देंगे, उसके बाद जब भागे हैं तो तब बंदूक दिखाया, भागे हैं, वो फायरिंग किया है। हम लगे लोग या ना भागते लगे, वहाँ कुछ पहुँच नहीं गए देखे हैं। यहाँ तक प्रशासन देख रहा था, यहाँ तक यहाँ तक मेरा घर तक आया, हम हम लोग लोग घर में जाके छिप वहाँ गए। छिपे के यहाँ आग लगा दिया। हम लोग ऐसे लोग करने लगा, अब यहाँ आग लगा दिया।
हम लोग जो वहाँ से है तो आग लगा आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे, अभी जो मेरे साथ मेरा आदमी को घायल कर दिया और हमारा उसमें केवला है चाहते हैं और हम लोग ये लोग दबंगगिरी दिखाता है, बोलता है मेरा ये मंत्री से पहुँचे, मेरा ये है, ये विधायक है और हम तुम लोगों को प्लॉट पे नहीं चाहिए। हम लोग कमज़ोर लोग हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग कमाने खाने वाले लोग हैं और हम लोगों को ये दखल नहीं दे रहा है। पुलिस प्रशासन को भी नहीं गुदानता है, 44 को भी नहीं गुदानता है, ये लोग रिवीजन में गया नहीं गुदानता है, डिसिलार के यहाँ नहीं गुदानता और ये लोग कोर्ट सिविल कोर्ट में सिविल कोर्ट में ये लोग शूट भी किया है। हम लोग उसमें एफआईआर भी हुए हैं। इन लोग किसी को इन लोगों के पास लाठी छोटा आदमी का बल है, ये लोग अपना बल प्रयोग करके घर बनाया और जब मेरा आग लगा के गया, जब हम पुलिस आके जब देखा तो वो अपना भी जो टटिया बनाया था बीच में बोर्ड भी लगा रखा था, हम पार्टी का महारैली का बोर्ड लगा रखा था, तो वो भी जला दिया, उसका अपना टटिया फंसा दिया कि उसका घर जला दिए। अब हम कैसे बचेंगे, वो अपना टटिया जला दिया अपने से हम लोगों को फंसाने के लिए। दोनों ओर से एक ही तरह का आरोप लग रहा है। और ये तीर सर, ये तीर मोहम्मद मुश्ताक आलम चलाया है जी। हाँ, दो प्रशासन के पास है और मेरा भतीजवा पे चला है, ले आओ मोहम्मद जिसान आलम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद केवलाधारी हम अस्पताल गया जी। कितना केवलाधारी है, कितना का केवलाधारी है? हम 6 आदमी से मिल के 2 एकड़ 45 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री लिए है कुल। खाता किसरा याद है क्या? हाँ, खाता किसरा याद है, खाता 22 है जी। खेसरा 258, 259, 225, 176, 478, 505, 506, 504 ऐसे है। मौजा? हम मौजा अच्छेपुर श्रीनगर प्रखंड पड़ता है जी। यहाँ बोले ना आप, इनका कौन है? मेरा अब्बा और अम्मी का नाम से जमीन के वाला है। आपके भी, आप भी उसमें खरीदार घर में जो आ गया तो करके रखे हुआ था, जिसका कोई गए वो छुड़ाने के लिए एक बैग कितना बहुत दिन से रखे हुआ था, क्या था उसके बाद गए वहाँ छुड़ाने के लिए, बस फरसा कुंज को जिले के यहाँ भी मरा, यहाँ भी लग गया चोट, हाँ घायल हो गए। उससे क्या बोल सकते हैं? आप इस फरसा लगे मारा, देखिए ना नहीं पता चल रहा है। आप इस घर के रिश्तेदार हैं, यहाँ पर आए थे? आए थे। किस काम से आए थे आप? मेरी बेटी है, इसके घर में लेके थे, पर्व को लेकर मिलने आए थे। किसी क्रम में विवाद हुआ तो आप छुड़ाने के लिए गए, तो आपको कौन मारा? कौन हमला करने गए? नहीं, ये मुजलिम मारा। देखिए ये हमारे। आपका नाम क्या है? अली अकबर पिंटू। घर कहाँ है? अख्तियारपुर सरसी। पेपर भी लेकर के इनकी बच्ची के लिए, तो हम दोनों आदमी मोटरसाइकिल पे बोले कि समझे चलिए आपको छोड़ देंगे और उसके बाद आप चले जाइएगा। तो बोला कि ठीक है समझे। जैसे आए तो ये सब का भीड़ देखें, यहाँ पे भीड़ देखने के बाद तो वो सब कहता है कि ये भी जो है आदमी वही पार्टी का है। तो हम बोले भाई को पार्टी का हम लोग कह रहेंगे, बोला कि नहीं मारो। तब तक ये समझी उतर करके हम बोले कि समझी सेट हो जाए, ये सब जो है कि मुश्किल है और मारपीट कर देगा। तो सेट करने में इनको तब तक जो है कि वो सब जो है कि गाड़ी पे गड़ासी चलाया, वही गाड़ी मेरा है और वो गाड़ी लेकर के थे। तब वो गाड़ी लेके किसी तरह से लेके पत्थर लेके वो हमारी गाड़ी को वहाँ से लेके भागा, भतीजा गाड़ी लेके गया। तब तक मार करके यहाँ देखिए वो एक छुड़ाने में यहाँ भी पैर, उधर से हमलावर था वो वहाँ पे 150 से ऊपर, 150 से ऊपर था। यानी कि आपकी और कितने लोग टोटल घायल हुए? नहीं, हम लोग इधर से हॉस्पिटल में 8-9 को है। जो ज्यादा घायल है वो कौन कौन है? रियासत है और उसमें मंजूर है और ये सब जो है कि उतना भी नाम नहीं थी याद है, लेकिन जो हम लोग को देखने के बाद टक लग गया कि ये क्या हो रहा है। तो बहुत मुश्किल से तब तक जो कि हम लोग लेके भागेंगे इसको। समझे ये जो भूमि विवाद है, इसको लेकर क्या सामाजिक स्तर पे कभी पहल हुई है? हाँ, इसमें इससे 15 दिन या महीना दिन पहले इसका पंचायती आया था, मंटू प्रमुख जी आए थे, उसके बाद बसा का मुखिया जी आए थे, उसके बाद जो है कि इसमें और बहुत ऐसे सरपंच सब आए थे। यहाँ पे पंचायती रखा गया था जिसमें कि मुजम्मिल बोला कि हमको 8 दिन का समय दीजिए, हम पंचायती करके आपका जब पोजीशन खाली है, आपका पोजीशन में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पोजीशन में एक खरका भी अगर गाड़ देंगे तो राम भाई है हमारे गढ़िया का, वो जो है कि मुखिया जी थे पहले, पूर्व मुखिया जी थे पहले, उनको बोला कि मुखिया जी आप मेरे गुरु हैं, अगर आपके समक्ष से अगर एक खरका भी अगर हम डालेंगे आपका जूता मेरा सर। तो वो बोला कि मुखिया जी हमको 8 दिन का समय दीजिए और 8 दिन के बाद हम लोग पंचायती बढ़ के उसका पोजीशन खाली है, उसका पोजीशन छोड़ देंगे। उसके बाद जो है कि जब हम लोग आना जाना पूर्णिया से आना जाना हुआ, होटल है हमारा कंजापुर में, आना जाना जब हुआ
उसके बाद जो है कि देखते हैं कि दूसरे दिन आज से 4-5 दिन पहले वो घर चढ़ा करके सब ओके हो गया। तो देखने के बाद हम बोले भाई जब उसका क्या है मैटर नहीं है तो उससे हम लोग क्या जानने गए, और जो जिसका कर रहा। तो वही सब लेकर के वो सबका तब सबको फ़ोन किए, जैसे प्रमुख साहब सबको फ़ोन किए कि भैया आप लोग तो बोले थे कि 8 दिन में पंचायती होगा, और लेकिन देखिए घर चढ़ा करके वो भी कर लिया अगले का ज़मीन में, और बताइए कि आप लोग कैसे इंसाफ करते हैं। तो नहीं इंसाफ होगा, बैठेंगे। तब तक जो है कि वो सब नहीं माना, बोला कि हम लोग कानून को नहीं मानते हैं, वो प्रशासन को नहीं मानते हैं। अभी जो हम लोग जो आ रहे थे अभी, तो गिट्टी जो है कि प्रशासन को भी लगा है, और तीर भी जो है कि प्रशासन पकड़ा है रोड पे गिट्टी और कि आप लोग की तरफ से हमला नहीं किया गया? नहीं किया, नहीं उन्हीं की तरफ से हमला। जी, इधर का आदमी देखिए वही 15 से 20 था, लेकिन वहाँ पे आदमी सबका 150 से 200 है। और बजाते कि ये आकर के घर में जो ये आग लगाया इसका, उसमें जो है कि मुजम्मिल ये इधर से आया, मकई खेत होते हैं, जब देखा कि इतना था, मुजम्मिल था, उसके बाद आरिफ खान था, दिलकश था, असगर था और मुस्ताक। इतना आदमी आकर के बोला कि आज यहाँ पे आकर के हेलमेट पहन के आया था, बोला कि घर तक सब जला करके घर में भी घुस करके बोला कि उसमें भी मार दो उसको। जब इतना ही होगा तो उससे बढ़िया कि सबको साफ को मर्डर कर दो, जिसमें कि 8, 9, 10 को घायल, किसी का कपार फाड़ दिया है और किसी का पैर तोड़ दिया है और किसी का कुछ। और उसके बाद अभी जब एडमिट करने के लिए लेके गया है हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पे एडमिट उसका जो है कि एक मुखिया जी है, नेताजी है, नेता लगा हुआ है। वो नेता को कहा किसी को एडमिट नहीं करना है, पट्टी टिकट दे दो और उसको भगा दो। वहाँ भी एडमिट नहीं ले रहा है, जितना भी वहाँ जो इथी है। तो अब हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग गरीब आदमी, तो हम लोग को न्यायालय हम लोग को न्यायालय दे, यही सरकार से आग्रह करते हैं। हम लोग को वो न्यायालय चाहिए, बस वही चाहते हैं हम लोग। क्या परिचय आपका? मोहम्मद नूर आलम हो गया, बेलवाड़ी हो गया, 13 हो गया। और एकटा टंकी छलै 5 आदमी छलै, 5 आदमी छलै। हम लोगों को जब घर में हम नंबर हमरा से देखा लिया, डोरिया से इधर से बयान ले जो आया घर ढुकने के लिए, वहाँ लगा कर पैसे को भाग गया। तब हम हल्ला मचाए, तब तो सब ठो गया, तब पानी दिया हमने नल से। क्या नाम है आपका? जिम्मेदार खाते घर बगल में। ये भतीजा है, इसी का जिससे हम लोग को मार बचाए लोग, तब तो माता है घर को ढुक कर वही सब प्रशासन के सामने पत्थर फेंकता